हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 और अध्याय नंबर 2 पर। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि वंशावली का विस्तार से वर्णन किया गया था। कर्दम मुनि की जो पत्नी देवहूति माता थी, उनके सारी संतानों के विषय में बताया था। उनकी 9 कन्याएं हुई, फिर आगे उनके कितने बच्चे हुए, और देवहूति माता की जो दूसरी बहन थी आकुति, उनके विषय में बताया गया। फिर प्रसूति के बारे में बताया गया। और ये तीनों मनु जी की 3 पुत्रियां, तो इनके वंश का पूरा विस्तार से वर्णन हुआ। इनके अलावा इनके 2 भाई भी थे, राजा उतानपाद और राजा प्रियव्रत। तो ये भी बताया गया। और उसके बाद में बताया गया कि जो आकुति की बेटी जो जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई थी, उनके फिर एक पुत्री हुई जिनका नाम सती हुआ। लेकिन सती सती की शादी जो है वो शिव जी से तो हुई, लेकिन उनको बीच में ही अपना शरीर त्यागना पड़ गया। तो तब जो है विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा कि ऐसा भी क्या हो गया कि इतने महान मनु और इतने महान देवता महादेव शिव जी के बीच में ऐसा भी क्या द्वंद्व चला जिसके चलते सती जी को अपना शरीर ही त्यागना पड़ गया। तो इसको मुझे विस्तार से बताइए। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 2 संख्या नंबर 4 से हम प्रारंभ करेंगे। मैत्रेय उवाचा। मैत्रेय ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, मुनि, देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए थे। तो शुरुआत किस तरह से हुई थी? एक यज्ञ से शुरू हुई थी बात। सारी जो झगड़ा था ये सारा एक यज्ञ से शुरू हुआ था कि सारे बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा जी, ये सब मिलके एक बहुत महान यज्ञ करना चाह रहे थे। फिर क्या हुआ? जब प्रजापतियों के नायक दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उसके समक्ष सभी समागत महापुरुष तुच्छ लगने लगे। दक्ष प्रजापति इतने महान थे, इतने बड़े व्यक्ति थे, इतने बड़े वीआईपी थे। एक तो होता है हम छोटे मोटे फंक्शन में भी कोई वीआईपी चीफ गेस्ट आ जाता है तो सब लोग उठ जाते हैं ना अपनी कुर्सियों से। दक्ष प्रजापति का नाम तो तीनों लोकों में फेमस था। और इतने बड़े महान दक्ष प्रजापति, केवल नाम ही उनका बड़ा नहीं था, उनके शरीर से कांति निकलती थी, उनके शरीर से तेज निकलता था, लाइट निकलती थी। और जब उन्होंने उस यज्ञशाला के अंदर प्रवेश किया, उस मीटिंग में प्रवेश किया, तो उनके आते ही जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब बैठे थे, उनकी कांति फीकी पड़ गई। जैसे तारों के समूह में चंद्रमा उगता है तो तारे जो होते हैं वो उनकी कांति फीकी पड़ जाती है। तो दक्ष के एंटर करते ही वहां पर ऐसा हुआ। तब क्या हुआ? सारे पुरुष जो हैं वो सब उनको आश्चर्य से देखने लगे। ब्रह्मा तथा शिवजी के अतिरिक्त दक्ष की शारीरिक कांति तेज से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। तो जैसा कि जनरली होता है, कोई भी व्यक्ति, महान व्यक्ति एंटर करता है इस प्रकार की यज्ञशाला में, किसी मीटिंग में, किसी प्रोग्राम में, तो सबको उनको एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट देने के लिए खड़ा होना होता है। इवन अगर कभी अदालत के अंदर जज आता है तो जज के आते ही एकदम अनाउंसमेंट होती है ना कि जज साहब पधार रहे हैं, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं उनके लिए। तो ये एक डेकोरम था। तो वहां पर 2 लोगों को छोड़कर सभी लोग खड़े हो गए। एक तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और दूसरे शिव जी खड़े नहीं हुए। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा पाकर दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया। तो ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता ही थे, तो उनका तो खड़ा होने का कोई मतलब बनता नहीं था। तो दक्ष ने आकर उनको प्रणाम किया और दक्ष ने उनसे आशीर्वाद लिया। तब ब्रह्मा जी ने उनका अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसन दिया। तो दक्ष प्रजापति अपने आसन पर बैठ गए। किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिवजी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ, उसकी आंखें तप रही थी। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। ये अभिमान बड़ी बुरी चीज है।
अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर हम श्रेष्ठ बन जाते हैं, अगर हमें कोई पद दिया जाता है, कोई भी पोस्ट हमें मिल जाती है, किसी कंपनी में पोस्ट मिल जाती है, क्लास में मॉनिटर बन जाते हैं, स्कूल के अंदर हेड बॉय हेड गर्ल बन जाते हैं, या फिर मंदिर के अंदर हमें कोई हम मठाधीश बन जाते हैं, टेम्पल इंचार्ज बन जाते हैं, या टेम्पल के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, या फिर घर घर गृहस्थी में भी हमें कोई बड़ी पोस्ट मिल जाती है, भाई जो जो ये फंक्शन है इसमें आप जो है फंड फंड का सारा आपके हाथ में ही रहेगा, तो लोगों का दिमाग खराब हो जाते हैं। इसको कहते हैं पद का मद। पद का मतलब होता है पोजीशन और मद का मतलब होता है नशा। तो पद का मद हो जाता है लोगों को, थोड़ी सी पोस्ट एंड पोजीशन मिलती है तो नशे में चले जाते हैं, भूल जाते हैं इस बात को कि उनकी असलियत क्या है। जैसे हम पढ़ते रहते हैं आए दिन, इंद्र ने ऐसा अपराध कर दिया, इंद्र ने वैसा कर दिया, इंद्र ने भगवान कृष्ण के खिलाफ बारिश कर दी। तो इसमें इंद्र की भी गलती कहाँ तक हम माने? इंद्र की पदवी ही ऐसी है, जो भी व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। एक राजा की कथा आती है कि इंद्रदेव को बीच में सुअर की योनि में भेजा गया, क्योंकि उन्होंने कुछ अपराध कर दिया था तो उसका श्राप उनको लग गया था। तो उतने समय इंद्र की पोस्ट खाली थी और असुर जो है अटैक करने वाले थे स्वर्ग पर। तब एक राजा थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन राजा को बोला गया कि आप कृपा करके कुछ समय तक इंद्र की कुर्सी पर बैठिए, नहीं तो असुर हमको समाप्त कर देंगे। तब उस राजा को इंद्र की कुर्सी पर बैठाया गया, और वो भक्त थे भगवान के, बहुत बड़े वैष्णव थे। तो जैसे ही वो उस कुर्सी पर बैठे तो अब कुर्सी ही ऐसी थी, वो पहले तो बहुत विनम्रता से रहते थे, बहुत भक्ति भाव वाले थे, बहुत भजन करते थे, पर उस पर बैठते ही अब अप्सराएं आ रही हैं, नृत्य दिखा रही हैं, देवता सब आके उनको सलामी दे रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि उनसे सलाह करने आ रहे हैं, ब्रह्मांड के अंदर जहाँ जहाँ बारिश हो रही है सब उनसे पूछ के हो रहा है। उनके अंदर ये मद आ गया, और उन्होंने जब इंद्राणी को देखा जो उनके साथ बैठी थी, इंद्र की पत्नी शची, तो उसकी ओर वो आसक्त हो गए। तो कहते हैं कि मैं इंद्र हूं और तुम इंद्राणी हो, तो कायदे से तुम अभी मेरी पत्नी हो, तो तुम्हें अभी मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तो वो घबरा गई, वो कहती है मैं अपने पति को छोड़कर, ये क्या कह रहा है मुझसे। तो उसने जाके बृहस्पति को शिकायत करी कि ये व्यक्ति जो है ये ऐसे से बोल रहा है मुझको, मैं क्या करूं। तो बृहस्पति ने समझाया, मगर वो समझे ही नहीं। वो कहते मैं इंद्र हूं, अभी तो मैं राजा हूं स्वर्ग का, ये मेरी सेवा करेगी। और सारे जो दूसरे भी चीजें थी, विनम्रता, दम्भहीनता, निष्कपटता, सब चली गई, सारे बुरे दुर्गुण उनके अंदर आ गए। तब जो है उनको, जब वो बिल्कुल जो उतारू हो गए, तब उसने याद दिलाया शची ने कि तुम क्या कर रहे हो, तुम भूल गए तुम हो कौन। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ, तुम आज इंद्र की कुर्सी पर बैठ गए, कुछ समय बाद ये कुर्सी तुमसे चली जाएगी। तब उनको थोड़ा सा दिमाग आया, वो सोचते हैं कि बाप रे बाप, ये मैं क्या करने वाला था, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा था, मैं कहाँ फंस गया। तो फिर जो है उन्होंने वो कुर्सी छोड़ दी, उन्होंने कहा मुझे इंद्र नहीं बनना, आप असली इंद्र को लेकर आओ, नहीं तो मैं नहीं आ रहूंगा। फिर ब्रह्मा जी बहला फुसलाकर जो है जैसे तैसे इंद्र को सुअर की योनि से बाहर निकाल कर लाए। तो कहने का अर्थ है कि कुर्सी में ही कुछ होता है, पोस्ट में ही कुछ होता है, ये पोस्ट एंड पोजीशन चीज ही ऐसी है। और अहंकारी व्यक्ति जो है वो पागल हो जाता है, फिर वो सोचता है कि सबको मुझे सम्मान देना चाहिए। मैं किसी सभा के अंदर अगर जाऊं किसी महान व्यक्ति बनकर, तो सबको मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए। यही हाल दक्ष प्रजापति का हो गया। शिवजी को देखा जाए तो शिवजी दक्ष से बहुत श्रेष्ठ हैं, अगर पद के हिसाब से भी देखा जाए, लेकिन वहां पे सारे देवी देवता दक्ष के आगे झुक रहे हैं और शिवजी नहीं झुके, तो उसको गुस्सा आ गया। अब वो कहता है कि शिवजी की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मैं इतना बड़ा दक्ष प्रजापति, मेरे आगे खड़े नहीं हुए। तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, गुस्सा आ गया उसको अहंकार के कारण, और तपने लगी उसकी आंखें। और इतना ही नहीं, एक तो होता है चलो गुस्सा आ गया तो कंट्रोल करो, भी सबके सामने शिवजी की बेइज्जती करने की कोशिश करी। शिवजी के खिलाफ उसने कटु वचन बोलने शुरू करे, उल्टा सीधा बात करने लगा। क्या बोलने लगा? हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूं। तो कहते हैं अब मैं तुम्हें एटिकेट्स बता रहा हूं। एटिकेट्स क्या कहते हैं, शिष्टाचार क्या कहता है। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। ये बहुत ही समझने की बात है। यहाँ पे दक्ष प्रजापति कह रहा है कि मैं ईर्ष्या के कारण नहीं कह रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे ईर्ष्या है या मेरे अंदर कोई जेलेसी है या मेरे अंदर इनके प्रति एनवियस नेचर है। मैं सबका भला चाहता हूं, लेकिन मैं केवल वैदिक एटिकेट्स की बात करूंगा। तो जब व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या आ जाती है तो उसको लगता है कि उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है,
पर उसके अंदर ईर्ष्या होती है। इसे कहा गया है कि जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि आप बहुत विनम्र हो, उसी दिन आप समझ जाना कि आप बिल्कुल भी विनम्र नहीं हो। क्योंकि विनम्र व्यक्ति को कभी लगता ही नहीं कि वो विनम्र है। विनम्रता का मतलब ही होता है अपने आप को दुष्ट समझना। तो जो व्यक्ति खुद को महान समझ रहा है वो बिल्कुल महान नहीं है। दक्ष प्रजापति क्या कह रहा है, मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या के कारण ऐसा नहीं कह रहा हूं जो मैं कहने वाला हूं, ये केवल मैं शिष्टाचार की बात बता रहा हूं। क्या शिष्टाचार? शिव ने लोकपालों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है और सदाचार के पथ को दूषित किया है। निर्लज्ज होने के कारण उसे इसका पता नहीं है कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। तो शिव जी को पता नहीं है कि आचरण किस प्रकार से किया जाता है, इनको इतना भी एटिकेट्स नहीं है। इसने अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके पहले ही मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है और अपने को सत्य पुरुष बताया था। तो शिवजी जो थे ये दक्ष के दामाद थे। तो देखो, सांसारिक दृष्टि से देखने में दामाद भले ही ससुर से नीचे ही होता है, लेकिन शिवजी ने अगर उसकी बेटी से शादी करी तो इससे शिवजी की प्रतिष्ठा कम नहीं हो गई। वो ये सोचने लगे कि महादेव को अगर मैंने अपना दामाद बना लिया तो ये अब महादेव वाली जो इनकी पोस्ट है उससे ज्यादा बढ़कर दामाद का रिश्ता हो गया। यहां पे गलती कर गया दक्ष। और देखो अभी क्या बोलेगा, इसके नेत्र बंदर के समान है। राधे श्याम, क्या बोल रहा है देखो ये दक्ष। जब बुद्धि खराब हो जाती है ना तो शुद्ध भक्तों के प्रति भी अपराध हो जाता है। शिवजी के नेत्र इतने सुंदर हैं, त्रिलोचन उन्हें कहा जाता है, 3 नेत्रों वाले, और इस दक्ष को उनके नेत्र बंदर के जैसे दिख रहे हैं। जब हम बहुत ज्यादा ईर्ष्या से भर जाते हैं ना तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर हमें बहुत ज्यादा दोष दिखते हैं। और देखो आगे आगे पता नहीं क्या क्या बोलेगा ये। इसके नेत्र बंदर के समान हैं, तो भी इसने मृगी जैसी नयनों वाली मेरी कन्या के साथ विवाह किया है। तो भी इसने उठकर ना तो मेरा स्वागत किया है और ना मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा है। इसको कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति। ये बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी होती है मनुष्य के अंदर। 4 प्रकार के फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं अगर हम देखें। एक तो होते हैं जो किसी के अंदर दोष बिल्कुल है ही नहीं, उसके अंदर भी दोष देख ले। इसको कहते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक फॉल्ट फाइंडर। सामने वाले के अंदर अगर सद्गुण भी हैं वो भी हमें दोष के रूप में दिखाई देंगे, क्योंकि हम उससे ईर्ष्या करते हैं। वो हमसे अच्छा है किसी काम में तो हम कहते हैं ये तो दिखावा कर रहा है, ये तो बनावटी है, इसके अंदर कुछ और है, ये बाहर से ऐसे कर रहा है। कोई व्यक्ति दान पुण्य करे तो हम कहेंगे ये दान नहीं कर रहा है, प्रतिष्ठा के कारण ऐसा कर रहा है। कोई व्यक्ति प्रवचन अच्छा करता है, लेक्चर अच्छा करता है तो हम कहते हैं ये बस बड़ी बड़ी बातें करना जानता है, इसके अंदर कुछ आचरण नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर अच्छा लेक्चर करना नहीं जानता तो उसको बोलेगा इसको तो बोलने की भी तमीज नहीं है, इसको तो कथा करना भी नहीं आता। मतलब कोई करे तो भी उसमें गलती देखेगा, नहीं करे तो भी गलती देखेगा। इसको हर किसी में गलती देखनी है, सबके अंदर। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर ये सब में गलती देखता है। और पता है वो एक व्यक्ति कौन है? स्वयं वो। बस मैं बड़ा महान हूं, मेरे अंदर कोई दोष नहीं, पूरी दुनिया तुम में ये दोष है, तुम में वो दोष है। इसको कहते हैं चौथी श्रेणी का व्यक्ति। ये सब के अंदर दोष देखता है, ये साधुओं में दोष देखता है, ये शुद्ध भक्तों में भी दोष देख लेता है। और यही कैटेगरी दक्ष प्रजापति की यहाँ पे झलक रही है। इतने सुंदर नेत्रों वाले शिवजी को वो ऐसी बात कह रहा है। तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति वो होता है कि सामने वाले के अंदर दोष भी हैं और गुण भी हैं, लेकिन उसको केवल दोष ही दिखाई देते हैं, गुण दिखते नहीं हैं। जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, जब हम किसी से बहसबाजी कर देते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति ने हमारे लिए क्या क्या अच्छा किया है सब दिमाग से निकल जाता है, और क्या क्या बुरा किया है सब कुछ दिमाग के आगे आ जाता है। उसका चेहरा देखते ही हमें उसकी सारी लीलाओं का चिंतन हो जाता है, इसने ऐसा किया था, वैसा किया था, ये किया था, केवल नेगेटिव। लेकिन उसके अंदर गुण भी हैं, गुण होते हुए भी उस व्यक्ति के अंदर हमें केवल दोष ही दिखते हैं। इसको कहते हैं थर्ड कैटेगरी का व्यक्ति। चौथी कैटेगरी वो जिसके अंदर गुण ही गुण भरे हुए हैं, उसमें भी दोष देख ले। पर थर्ड कैटेगरी वाला जो है इसमें गुण दोष दोनों है, लेकिन केवल दोष देख रहा है, गुणों को नहीं देख रहा है। सेकंड कैटेगरी का व्यक्ति वो होता है जो सामने वाले के अंदर गुण भी हैं और दोष भी हैं, लेकिन वो केवल गुणों को स्वीकार करता है। वो क्या देखता है कि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं,
जैसे एक भक्त थे, शायद नामदेव जी थे या शायद एकनाथ जी थे। तो उनके विषय में विख्यात था कि वो सबके अंदर गुण देखते थे, वो किसी में दोष नहीं देखते थे। कोई व्यक्ति कितना भी बुरा व्यक्ति हो, वो हमेशा उसके गुण देखते थे, कुछ ना कुछ ढूंढ लेते थे उसमें। तो एक बार इंद्र देवता ने उनके बड़े चर्चे सुने, स्वर्ग में उनके चर्चे होने लगे। तो इंद्र ने कहा अभी इसकी मैं परीक्षा लेके आता हूँ। तो जब वो पालकी से जा रहे थे, वो राजा थे, तो उनकी पालकी जा रही थी, तो रास्ते में इंद्र जो है एक कुत्ता बनकर सड़क पर लेट गया, और बिल्कुल मरियल कुत्ता, जैसे घायल है और शरीर सड़ रहा है, गल रहा है, और उसमें से बदबू आ रही है बहुत गंदी, घाव लगे हुए हैं, कीड़े पड़े हुए हैं उन घावों में, और बहुत ही घिनौना बना हुआ है, और पूरा दुर्गंध युक्त हो गया माहौल। तो जैसे ही वहां से पालकी गुजरी, तो सारे जितने सिपाही थे सबने अपनी नाक सिकोड़ ली। कोई कह रहा है, कोई उस कुत्ते को कोस रहा है, कोई उसको भगाने की कोशिश कर रहा है, पर वो उठ भी नहीं रहा है कुत्ता, वो बस मर भी नहीं रहा है, जी भी नहीं रहा है, ऐसा उसका हाल है। तो सब के सब नाक बंद करके जो हैं बैठे हैं। तो राजा की दृष्टि उस कुत्ते पर पड़ी, और उन्होंने कहा देखो इस कुत्ते के दांत कैसे मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तब वो कुत्ता प्रकट हुआ इंद्र के रूप में, और हाथ जोड़कर कहता है प्रभु मेरे से गलती हो गई। भगवान कृष्ण के भक्त वैष्णव तो कभी किसी में दोष देखते ही नहीं हैं, ये इंद्र के कथन थे। तो ये जो लोग होते हैं, किसी के अंदर लाख बुराई भी हो तो उसमें एक अच्छाई देख लेते हैं, एक अच्छा गुण देख लेते हैं। इनको मधुमक्खी कहा जाता है। मधुमक्खी गंदे से तालाब पर, बदबूदार तालाब के ऊपर घूमती है, चारों तरफ घूमती है, और जाकर एक कमल के पुष्प पर बैठ जाती है और उसका पराग स्वीकार करके उड़ जाती है। कहने का मतलब, किसी व्यक्ति में लाख दोष हैं, लेकिन अगर उसमें कोई एक भी अच्छाई है तो उसको साधु ग्रहण कर लेता है। वो सोचता है कि इसके दोष देखकर मुझे फायदा क्या, इसके दोष निकालने का मेरे को तो कोई अधिकार नहीं, हाँ इसके अंदर कोई गुण है तो मैं उसको ले लूं। और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। जो भक्ति मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं ना, उनको ऐसी दृष्टि बनानी पड़ेगी कि देखो गुण दोष तो सब में ही है संसार में, लेकिन हमें अपने फायदे की चीज देखनी है। जिसमें जो जो गुण दिखता जाए इकट्ठे करते रहो, करते रहो, करते रहो। जैसे कोई व्यक्ति एक टोकरी लेके जा रहा है, जहां उसको फूल दिखा, किसी पेड़ पे उठा के उसने अपने टोकरी में डाल लिया। गंदे फूल भी हैं, अच्छे फूल भी हैं, अब वो अच्छे अच्छे फूल अपनी टोकरी में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, वो आगे निकल जाएगा। और दूसरा व्यक्ति है, वो गंदे फूल इकट्ठे कर रहा है, गंदे गंदे फूल, ये देखो इसमें ये गंदगी है, उसमें वो गंदगी है, इकट्ठे करते जा रहा है, उसकी टोकरी सड़ी हुई, वो खुद ही गंदा हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे, जो दूसरों में दोष देखता है वो दोष उसमें आ जाता है, और जो उसमें अच्छाई देखता है उसमें अच्छाई आ जाती है। तो जैसे दूसरे दोष वाले मक्खी होती है, जैसे दूसरी भी एक मक्खी होती है जो घर में उड़ती है। कोई आदमी एकदम फ्रेश फ्रेश निकला है, नहा धो के एकदम साबुन लगा के महक रहा है पूरा शरीर उसका, मक्खी आके घूमेगी चारों तरफ उसके शरीर पर, ढूंढेगी, और जहां थोड़ा सा जख्म दिखेगा, कहीं पर खून निकल रहा होगा या कुछ होगा, कट लगा होगा, वहां जाके बैठ जाएगी और उसको ग्रहण करेगी। तो हमने अपनी हालत मक्खी जैसी बना रखी है। किसी व्यक्ति में लाख अच्छाइयां हो, उसमें एक दुर्गुण निकाल कर और हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, अरे तुम इसकी इतनी बड़ाई करते हो, देखो इसने ऐसे काम किए हुए, देखो इसने ये किया है, देखो इसने मेरे बारे में ऐसा कहा, आपके लिए तो वो ऐसा कहते थे, आप उनको ऐसा इतना महान समझ रहे हो। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति गंदी गंदी चीजें अपनी बास्केट के अंदर भरता जा रहा है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि कम से कम सेकंड कैटेगरी तक तो हम आ जाएं कि व्यक्ति में गुण दोष दोनों हैं, हम खाली गुणों को देखना प्रयास करें। फिर एक फर्स्ट क्लास कैटेगरी होती है। फर्स्ट क्लास व्यक्ति कौन होता है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर गुण है ही नहीं, दोष ही दोष भरे पड़े हैं, उसके अंदर एक भी गुण नहीं है। ऐसे व्यक्ति में भी गुणों की लाइन लगा दे, इसमें ये गुण है, वो गुण है, वो गुण है, और उसमें है ही नहीं वास्तव में, फिर भी उसको जबरदस्ती उसके दोषों को ही गुण बना के बता रहा है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है जैसे, तो कहेगा देखो ये इतने अच्छे से खा रहा है, ये कितना ध्यान रखता है शरीर का, ये शरीर भगवान ने दिया, ऐसे करके कुछ उसका गुण बनाकर बता देगा उसको। ये फर्स्ट क्लास कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे दक्ष जो हैं ये क्या कह रहे हैं, शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। मैं अपनी बेटी इसको देना ही नहीं चाहता था। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है। विधि विधान मतलब शास्त्र में का नहाना चाहिए और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, शमशान पे जाओ तो दोबारा स्नान करके आना चाहिए, पर शिव जी ये सब नहीं करते। शिव जी जो हैं उल्टा शमशान की राख को ही अपने शरीर पर लगाकर घूमते हैं। तो ये कह रहा है दक्ष प्रजापति कि वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है।
किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। देखो क्या कह रहा है, जैसे किसी अयोग्य व्यक्ति को, किसी मूर्ख व्यक्ति को हमें शास्त्र पढ़ाने पड़े, ऐसे मेरी मजबूरी बन गई थी इससे अपनी बेटी की शादी कराना। वह शमशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं। वह पागलों के समान नंगा रहता है, कभी हंसता है तो कभी चिल्लाता है और सारे शरीर में शमशान की राख लपेटे रहता है। वह ठीक से नहाता भी नहीं। वह खोपड़ियों तथा अस्थियों की माला से अपने शरीर को विभूषित करता है, अतः वह केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा वह अत्यंत प्रमत्त तथा अशुभ प्राणी है। वह केवल तामसी प्रमत्त लोगों को प्रिय है और उन्हीं का अगुआ है। तो शिव जी ने बड़ी कृपा करके तामसी लोगों को चुना था कि मैं इनका उद्धार करूंगा, इनका इंचार्ज बनूंगा। ये उनका गुण था और इस चीज को दक्ष प्रजापति एक दोष के रूप में देख रहा है कि तमोगुणी लोगों का नेता है, उनका देवता है ये। देखो कैसी बुद्धि है। शिव जी शमशान की राख लपेट के रखते शरीर पर ताकि उन्हें हमेशा मृत्यु का स्मरण रहे कि मृत्यु जो है ध्रुव सत्य है, ये उनका वैराग्य है। और ये कह रहा है कि शमशान जैसी अपवित्र चीज को जो है, इसकी राख को अपने शरीर पर लगाकर घूमता है, ये अशुभ प्राणी है। और क्या कह रहा है, ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी, यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से पूरित है। अब देखो क्या कह रहा है कि स्वच्छता का तो दूर दूर तक शिव से कोई लेना देना ही नहीं है और हृदय के अंदर भी विकार भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से और भी बड़ा बुरा भला कहा, जितना बोल सकता था वो उसने कहा। तो इससे हमें समझ में आता है कि अभी देखो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मुझे शिव से ईर्ष्या नहीं है, मैं बस शिष्टाचार की बात बताना चाहता हूं कि रूल्स ऐसे होते हैं। कई लोग होते हैं इस तरह से बातें करते हैं कि मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं होना चाहिए था। पर बाद में जब वो बोलना शुरू करते हैं और नॉन स्टॉप बोलते चले जाते हैं, तब उनकी पोल खुल जाती है। अब देखो इतना सारा उल्टा सीधा ये बोल रहा है दक्ष प्रजापति शिव जी के खिलाफ, तो इससे साफ पता लग रहा है कि ईर्ष्या तो करते हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार शिव को अपने विपक्ष में स्थित देखकर दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से श्राप देना प्रारंभ किया। जब किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो और वो सामने वाले के ऊपर बड़बड़ाता जा रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति एकदम चुपचाप बैठा है, तो इसको और ज्यादा क्रोध आ जाता है। ये एक फॉर्मूला है, जनरली हम संसार में देखते भी हैं। किसी को हम पे बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत वो बोल रहा है और हम उसको जवाब भी ना दे तो उसको और गुस्सा आता है और गुस्से में फिर वो हाथापाई पे उतर जाता है, फिर वो हाथापाई करने की स्थिति पर आ जाता है। तो अब जो है दक्ष प्रजापति शिव जी को श्राप देने वाला है। मतलब वो चाहता था कि शिव जी भी उसकी तरह लड़ाई करें, पर शिव जी को कहाँ फुर्सत है लड़ाई झगड़ा करने की, वो तो भगवान के चिंतन में बैठे थे। एक्चुअली शिव जी का भी पहली बात तो शिव जी को खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि दक्ष प्रजापति किसी भी हिसाब से शिव जी के श्रेष्ठ तो छोड़ो बराबर भी नहीं है, लेकिन शिव जी फिर भी खड़े हो जाते, मगर वो भगवान के चिंतन में लीन थे। जब शिव जी भगवान हरि का स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, बहिर्मुख से अंतर्मुखी हो जाते हैं, उन्हें फिर पता नहीं लगता बाहर क्या हो रहा है। और ये उनका दोष नहीं, ये उनका गुण था। लेकिन अभी भी शिव जी जवाब नहीं दे रहे, उसको सहन कर रहे हैं। देखो वैष्णव के अंदर यहाँ से इस प्रसंग से बहुत सारी शिक्षाएं हम ले सकते हैं। शिव जी सिखा रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति झगड़ रहा है, मर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, तो भी सहन करो, बर्दाश्त करो, क्योंकि अगर हम भी उसके साथ झगड़ने लगे तो फिर हम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। देखो जब हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, जब हम ये भागवत पढ़ रहे हैं, तो शिवजी ने अगर इसमें झगड़ा किया होता तो हम शिवजी से शिक्षा थोड़ा ना ले पाते। इसीलिए श्रेष्ठ जनों का कार्य है कि वो श्रेष्ठ आचरण करके दिखाएं ताकि सामान्य लोग उसका पालन कर सके। अब हम भी अगर उन लोगों से झगड़ा करने लगेंगे तो जो हमें फॉलो करने वाले हैं वो तो कहेंगे ना, ये देखो ये तो भक्त थे, हमने सोचा था ये सहन करेंगे मगर ये भी जवाब देने लगे। तो वो लोग के लिए हमको ऐसा करना चाहिए, श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। श्रेष्ठ बनना सब चाहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ आचरण कोई नहीं करना चाहता।
तो शिव जी तो चुपचाप बैठे हैं। अब दक्ष को और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो कहता है ये जो है ये मुझसे झगड़ भी नहीं रहा है, तो फिर अब दक्ष श्राप देगा, इसको मैं भी श्राप देता हूं। तो उसने आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों में श्राप दिया। देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदारी होंगे, देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। तो शिव जी को यज्ञ के भाग से वंचित कर दिया। जब भी यज्ञ किया जाता है तो हम आहुतियां देते हैं अलग अलग देवताओं की। आप में से किसी ने यज्ञ किया हो तो सबकी आहुति दी जाती है, अलग अलग देवताओं का नाम लिया जाता है, लेकिन शिव जी का नाम नहीं लिया जाता क्योंकि दक्ष ने उनका भाग छीन लिया। मैत्री ने आगे कहा, हे विदुर, उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी दक्ष क्रोध में आकर शिव जी को श्राप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया। तो सभासद जो थे, जो ड्रामा देख रहे थे, उन्होंने रोका भी दक्ष को कि तुम क्या कर रहे हो, शिवजी जैसे महान व्यक्ति को श्राप दे रहे हो। पर दक्ष का दिमाग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, इसलिए वो लगातार श्राप दिए जा रहा है। यह जानकर और सारा श्राप देकर जो है घर चला गया अपने दक्ष। जब सारा क्रोध निकाल दिया, फिर अब क्या करना था यहाँ पे खड़े खड़े, तो गुस्से में वापस चला गया। यज्ञ तो रुक ही गया, यज्ञ जो होना था वो तो हो ही नहीं पाया, लड़ाई हो गई यहाँ पे। यह जानकर कि भगवान शिव को श्राप दिया गया है, शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। ये दूसरी यहाँ पे शिक्षा है कि जब हमारे गुरु का अपमान हो रहा हो, भगवान का अपमान हो रहा हो, या किसी सभा में वैष्णवों का अपमान हो रहा हो, तो हमें बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। नंदी जो हैं वो भगवान शिव के वाहन हैं और उनके गुरु, उनके शिष्य भी हैं। नंदी भगवान शिव को ही अपना गुरु मानते हैं। और जब नंदीश्वर को पता लगा कि शिव जी को इस प्रकार से श्राप दिया जा रहा है, तो नंदीश जी को बहुत क्रोध आ गया। उनकी आंखें नंदी जी की आंखें लाल हो गई और उसने दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिव जी को शापित किए जाने को सहन किया था, शाप देने की तैयारी की। तो नंदी कहते हैं, तुम क्या शिव जी को श्राप दोगे? मैं तुम सबको श्राप देता हूं। जितने तुम लोग देख रहे हो यहाँ खड़े खड़े चुपचाप, शिव जी जैसे महान व्यक्ति की इस प्रकार से अपमान हो रहा है उनका, ये तुम देख रहे हो, तो तुम सबको अभी मैं जवाब देता हूं। तो नंदी जी ने दक्ष को तो दिया ही श्राप और सारे ब्राह्मणों को भी दे दिया जितने वहां बैठे थे। क्या श्राप दिया नंदी जी ने? जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। ये जितने भी ब्राह्मण यहाँ खड़े हैं, जो शिव की निंदा जिन्होंने सुनी है, ये सब दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएंगे, इनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। इसीलिए ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रमित हुई तब से। अभी भी हम देखते हैं जो कलयुगी ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे, उन्होंने मनुस्मृति के अंदर बहुत सारे बदलाव करने शुरू किए, जिसके कारण उन्होंने जातिवाद फैला दिया। वर्ण आश्रम के धर्म को उन्होंने जातिवाद में बदल दिया। और जितनी भी कट्टरता जो अभी तक भी चलती थी, 500-700 साल पहले तक भी, शूद्र जो है अलग वहाँ कुएं में पानी लेंगे, उनकी परछाई भी पड़ जाती है तो ब्राह्मण उन्हें पीटने लगते थे। अरे ब्राह्मणों के लिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, शमो दमो तप शौचम। ब्राह्मण उस व्यक्ति को कहा जाता है जो क्षमाशील होता है, गलती करने पर भी गलती माफ करे। यहाँ तो बिना गलती के भी ये लोग क्रोध करते थे। बेचारा कोई बच्चा शूद्र का अगर जा रहा है रास्ते से, उसे क्या पता, तो उसको ही पीटने लगेंगे कि तुम हमारे रास्ते से क्यों निकले, हमारी दृष्टि अपवित्र कर दी तुमने, हमारा पानी अपवित्र कर दिया। शूद्रों के कुएं में अगर कोई जानवर भी गिर जाता था, वो पानी पीने लायक तो होता नहीं था, तो प्यास से थोड़ा ना मरेंगे, तो वो थोड़ा पानी मांगने जाते थे, तो ब्राह्मणों ने वो भी देने से अस्वीकार कर दिया उन्हें। यही कारण है कि आज ये बेचारे सारे शूद्र ईसाई बनते जा रहे हैं या दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं, क्योंकि अपने धर्म में इनको यही सब सहने को मिला पीढ़ियों से। और ये आज की बात नहीं है, बहुत समय से चल रहा है। तो नंदीश्वर जी का श्राप था कि ब्राह्मण जो है वो ज्ञान से विहीन हो जाएंगे। फिर आगे कह रहे हैं, जिस कपट पूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। ये दूसरी बात कही नंदीश्वर जी ने
जो गृहस्थ ब्राह्मण होंगे या कोई भी गृहस्थ व्यक्ति जो शास्त्रों का अध्ययन करके दूसरों को व्याख्या देगा, उसकी टीचर मतलब इन द सेंस जो टीचर होगा, वो लोग क्या उस सकाम कर्मी हो जाएंगे, सकाम कर्म से लिप्त हो जाएंगे। इसलिए आज हम देखते हैं जितने भी स्कूल में टीचर्स होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, ये सब केवल धंधा समझकर उसको करते हैं, ये सकाम कर्मी होते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता किसी का जीवन बर्बाद हो जाए, बच्चे का कोई गरीब बच्चा है तो वो मर जाए, उसको बिल्कुल, उनको बस केवल अपने पैसों से मतलब होता है। ये इन जनरल बात कर रहा हूं, कोई स्पेसिफिक ना ले जाए, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो आचार्य थे, जो गुरु पद पर थे, वो सब भटक गए इस प्रकार से। और ये हो भी रहा है इवन स्पिरिचुअलिटी में। जो जब हम धार्मिक गुरुओं की बात करते तो धार्मिक गुरु भी भटकने लगे, वो भी सकाम कर्मी हो गए। चेला कुछ भी करे, पाप करे पुण्य करे, उन्हें कोई मतलब नहीं, बस चेले तुम हमसे जुड़े रहो और डोनेशन देते रहो, तुम्हारा दान आता रहे बस आश्रम के अंदर। गुरु जी की फुल कृपा है, बब्बे दी फुल कृपा है, हैं बब्बा कृपा करता रहेगा, माता की पूरी कृपा है तुम्हारे ऊपर, बाई जी माई जी चाई जी क्या क्या होती हैं आजकल, ये इनकी पूरी कृपा है, बस तुम पैसे देते रहो, बस तुम सेवा करते रहो, नए नए मंदिर बनाओ, खूब बड़ी बड़ी जमीनें खरीदो गुरु जी के नाम से, गुरु जी का नाम करो, प्रचार करो, इंटरनेट पे गुरु जी की वीडियोस डालते रहो और गुरु जी पूरी कृपा करेंगे। चाहे तुम मांस खाओ, चाहे तुम शराब पियो, कुछ भी करो, उसको कोई नियम नहीं बताएंगे। तो ये भी भटक गए। तो ये नंदीश्वर जी का दूसरा श्राप था। जो व्यर्थ की व्याख्या करके लोगों को इस प्रकार से बुद्धि देने की कोशिश करेगा, उसकी सारी खुद की ही बुद्धि हर ली जाएगी और पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाएगा वो व्यक्ति। दक्ष ने दही को ही सब कुछ समझ रखा है। दक्ष ने दही को नहीं, दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है। देह मतलब शरीर। दक्ष जो है वो आत्मा के विषय में तो सोच ही नहीं पा रहा है, वो शरीर को ही सब कुछ समझे बैठा है। इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है, अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। तो तीसरा श्राप दिया दक्ष प्रजापति को कि दक्ष जो है ये स्त्री के साथ ही संभोग क्रिया में ही लिप्त रहता है और हमेशा जो है भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके प्रति ये अपराध करता है। इसलिए जो व्यक्ति है ये, इसको जल्दी ही बकरे का सिर लग जाएगा। इंसान के तो सिर के लायक नहीं, इसको बकरे का सिर लगेगा। जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहें। तो जितने लोग ये भौतिक विद्या लेंगे, ये लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। भौतिक विद्या मतलब जियोलॉजी, बॉटनी, साइंस, गायनोकोलॉजी और एमएससी, बीकॉम ऑनर्स या एलएलबी, पीएचडी, ये जितने भी होते हैं, बीटेक, सीटेक, एमटेक, जितने टेक होते हैं, ये सारे के सारे लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में ही घूमते रहेंगे, क्योंकि भौतिक विद्या के द्वारा इन्हें कभी भी परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये सकाम कर्म में लगेंगे और अज्ञानवश ये कृत्य करेंगे। आगे कह रहे हैं, मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहेंगे। शिव जी का जो द्रोह करेंगे, जो शिव जी से द्वेष करेंगे, और जो लोग वेदों को पढ़ेंगे, वेद शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन शिव से द्वेष करेंगे, वो सदैव सकाम कर्म में निरत रहेंगे, कभी भी निष्काम नहीं हो पाएंगे। वो केवल मतलबी बनकर जिएंगे। सकाम मतलब मतलबी है, जिसको कहते हैं खुदगर्ज व्यक्ति, सेल्फिश व्यक्ति, सेल्फिश बन के रहेगा। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या, तप तथा व्रत आदि का आश्रय लेंगे। ये ब्राह्मण क्या करेंगे, ये विद्या लोगों को जो बांटेंगे या जो पढ़ाई करेंगे, तपस्या करेंगे, जो व्रत धारण करेंगे, ये सब केवल अपना पेट पालने के लिए करेंगे। और यही हो रहा है। जो भी व्यक्ति पंडिताई करता है, जो ब्राह्मण वाले काम करता है, वो यही सोचता है कि मेरे यजमान ना कहीं चले जाएं मुझसे। वो जितने भी ज्योतिष विज्ञान पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, हाथों की रेखाएं पढ़ना सीखता है, या फ्यूचर फॉरकास्ट करना सीखता है, या फिर जो जन्म पत्री बनाना सीखता है, केवल धन कमाने के लिए और अपना पैसा बनाने के लिए सीखता है। उसका कोई दूर से दूर तक मतलब नहीं है भगवत प्राप्ति या भगवान की भक्ति का।
वो केवल यही सोचता है कि ये सब करके मुझे अपना पेट पालना है। ये भी नंदी जी का श्राप था। इन्हें भक्षा भक्ष का विवेक ना रह जाए। तो ब्राह्मण जो हैं वो भी भक्षा भक्ष का इनको विवेक ना रह जाए, ये भी नंदीश्वर जी का श्राप है। तो ब्राह्मणों ने मांस मछली खाना तब से शुरू कर दिया, मदिरा पान मांस मछली। एक ब्राह्मण हमारे घर के सामने रहते थे, पंडित जी, तो वो एक मंदिर के अंदर पुजारी थे और बहुत सारे उनके आते थे, यजमान आते थे, कोई उनसे पूजा कराते थे, कोई कुछ कर्म कांड करते थे वो। तो हम देखते थे शाम के समय वो डेली 1 घंटा छत पर आकर चुपके से सिगरेट के सुट्टे लगाते थे। कोई देखता नहीं था उनको, आराम से टहलते थे, पर हमारी छत से सब दिखता था, तो हम लोग हंसते थे उनको देखकर। तो ये जो है भक्षा भक्ष का, इनको विवेक ना रह जाए। इवन कश्मीर के अंदर जितने कश्मीरी पंडित होते हैं इतना मांस खाते हैं, इतना मांस खाते हैं, बाप रे बाप। हमारे एक सुदर्शन प्रभु जी हैं, वो कश्मीर के ही पंडित हैं, लेकिन वो संस्था से जुड़े हुए हैं, महाराज जी के शिष्य हैं, बड़े पुराने शिष्य हैं, 20-25 साल से हैं, नहीं 30 साल से शायद, बहुत पुराने हैं। तो वो एक बार हाउस प्रोग्राम करने के लिए गए, तो जिनके घर में कीर्तन करने गए वहां पे हरिनाम संकीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा कीर्तन चला, लेक्चर हुआ, कश्मीरी भाषा में लेक्चर दिया। तो उनको बोला कि अब जो है प्रसाद वितरण हो रहा है, तो आप सभी प्रसाद लेकर जाएं। तो प्रसाद के नाम पर इतने 5 किलो का मांस जो है एक थाली के अंदर लेकर वो औरत आ गई उनके सामने। तो वो सोचे अब इसको क्या बोलूं, क्या इनको ज्ञान दूं, ज्ञान तो इनके पास सारा है ही, पंडित तो हैं लोग, शास्त्रों का क्या ज्ञान बताऊं। और उन्होंने कहा भाई हमारा काम हो गया, यहाँ से चलो। वो सब उठ के वहां से चले गए। ये प्रसाद उनका होता है, मांस खाते हैं लोग। कश्मीरी पंडित मांस खाते हैं, पहाड़ी पंडित इतना मांस खाते हैं। इवन जो साउथ इंडिया में भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो खुद को कहते हैं हम शास्त्र पढ़ते हैं, बट वो लोग भी बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं शास्त्रों में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से भक्ष्य भक्ष का इनको विवेक नहीं रहा। कश्मीरी पंडितों में तो एक कहावत भी है उनकी कश्मीरी भाषा में कि गाय अगर हड्डी भी खा ले तो भी गाय ही रहती है। कहने का मतलब पंडित अगर मांस भी खा लेगा तो भी पंडित ही रहेगा, ब्राह्मण ही रहेगा, वो श्रेष्ठ ही रहेगा। तो ये पता नहीं कैसी इनकी क्या श्रेष्ठता है। खैर आगे कह रहे हैं, ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। तो ब्राह्मण सारे भिखारी बन जाएं, ब्राह्मणों का सारा धन नष्ट हो जाए, ये भी नंदीश्वर जी का श्राप था। तभी से जो है सारे ब्राह्मण दरिद्र हो गए। सच्चा ब्राह्मण हमेशा दरिद्र रहता है। जो सचमुच में ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणों के नियमों का पालन करता है, वो भिखारी हो जाता है। इस प्रकार जब नंदेश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भी भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म श्राप दे दिया। अब नंदी जी ने तो श्राप दे दिया उनको, लेकिन नंदी जी ने गलती कर दी। नंदी जी का क्या गलती हो गया? जब शिव जी के प्रति दक्ष ने द्रोह किया था तो केवल दक्ष को श्राप देकर आ जाना चाहिए था, पर नंदी जी इतने उसमें आ गए, इतने वेग में आ गए, वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने आप को, और वो सभा में बैठे सब ब्राह्मणों को भी श्राप देने लगे। तो उन्हीं ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु मुनि बैठे थे, भृगु मुनि को बड़ा गुस्सा आया कि हमारी क्या गलती है, तू सारे ब्राह्मण जाति को ही श्राप दे रहा है। तो भृगु मुनि ने कहा, अब तुम चुप हो गए, अब मैं बोलता हूं, अब मैं शिव के अनुयायियों को श्राप देता हूं। अब शिव भक्तों को श्राप मिलेगा। शिव भक्तों को भी भृगु मुनि द्वारा श्राप मिला। क्या? जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है, वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। ये भृगु मुनि का श्राप है शिव भक्तों को। जो शिव जी की बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं ना, वो लोग नास्तिक हो जाते हैं। हमने भी देखा है, ये लोग पूरी तरह से दिखाते हैं बहुत भक्ति करेंगे और पूजा पाठ करेंगे, लेकिन इनका भक्ति से या देवी देवताओं को प्रसन्न करने से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होता। ये भक्ति करते हैं मगर इनको बस पैसा, गाड़ी, बंगला और महल दुमहले, स्त्री पुरुष, बच्चे, गाड़ी, इसमें इनकी सारी जिंदगी घूमती है। ये बड़ी बड़ी अंगूठियां पहन के घूमते हैं, चांदी सोने के लॉकेट पहन के घूमेंगे, कान बिंदवा लेंगे और हर हर महादेव के नारे लगाएंगे, लेकिन सारी वासनाओं से भरे होते हैं। ऐसा भृगु मुनि का श्राप था कि शिव जी के जो सकाम भक्त होंगे वो इस प्रकार से नीचे गिर जाएंगे अपनी पोस्ट से, वो लोग नास्तिक हो जाएंगे। और क्या करेंगे? दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करेंगे। शास्त्रों में लिखा होगा कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, पर ये लोग खाएंगे। शास्त्रों में लिखा होगा शराब बीड़ी सिगरेट नहीं करना चाहिए, पर ये लोग करेंगे। शास्त्रों में लिखा होगा कि पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, ये वो भी करेंगे।
शास्त्रों में लिखा होगा सुबह उठकर नहा धोकर और व्रत धारण करने चाहिए, सच बोलना चाहिए, निंदनीय कृत्य नहीं करने चाहिए, पर ये लोग वो भी करेंगे। इस प्रकार से भृगु मुनि ने श्राप दिया। जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। ये भी भृगु मुनि का श्राप था कि कहने को तो शिव जी की पूजा करेंगे, साधु संत का मतलब होता है मांस मछली अंडा शराब बीड़ी इन सब से दूर रहे, लेकिन शिव के भक्त बनकर जटाएं धारण कर कर वो व्यक्ति चिल्लम पिएगा, वो व्यक्ति मांस खाएगा, शराब के नशे में धुत रहेगा। हम देखते हैं ना यहाँ पे जितने जटाधारी बाबा होते हैं ये लोग अलग अलग तरह की वीड्स लेते हैं, ये चिल्लम में फूकते हैं और नशीले बने रहते हैं। एक हमारे मंदिर के पास एक बाबा जी रहते थे, ऐसे ही थे, वो भी जटाधारी बाबा थे। तो मैंने सोचा चलो जैसे भी हैं कोई संत हैं इनसे थोड़ा मिल के आते। गीता वितरण कर रहे थे, गीता दिखाने चले गए, तो गीता तो उन्होंने ले ली। उधर मैं थोड़ी देर बैठा उनके पास तो मेरे सिर में कुछ अजीब सा हो गया। तो देखा तो पीछे जो है उन्होंने कुछ जला रखा था, उसमें कुछ भांग पता नहीं क्या लगा रखा था, वो उसका धुआं निकल रहा था और मुझको कम से कम पूरी रात ही लग गई उस सिर दर्द से निकलने को। मेरे तो सिर में दर्द ही हो गया। तो ये लोग 24 घंटे ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं। ये भृगु मुनि का श्राप था। और क्या, भृगु मुनि ने आगे कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। तो नंदी को कह रहे हैं भृगु मुनि कि देखो नंदी भी बेचारे भोले वाले थे, नंदी ने गलती तो कर दी कि उन्होंने ब्राह्मणों की और वेद शास्त्रों की ही सीधा अवहेलना कर दी, क्योंकि शिव जी के प्रति इन ब्राह्मणों ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन नंदी जी को ये नहीं करना चाहिए था। देखो अब इससे क्रोध आ गया ना, अब इनको भी नुकसान हो गया और शिव जी के सारे भक्तों को भी नुकसान हो गया। तो भृगु मुनि कहते हैं तुम तो पहली नास्तिक बन चुके हो, तो ब्राह्मणों की और सभी शास्त्रों की निंदा कर रहे हो। वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है। भृगु मुनि कहते हैं ये वेद शास्त्र प्राचीन काल से धारण किए जाते हैं, लोग इसका पालन करते हैं, क्योंकि वेद दिए गए थे लोगों को ज्ञान देने के लिए। और तुमने इतनी छोटी सी बुद्धि के साथ बोल दिया कि जो वेद पढ़ेगा वो नास्तिक हो जाए, जो वेद पाठ करेगा वो सकाम कर्मी हो जाए, वो जड़वत हो जाए, वो व्यक्ति गरीब हो जाए। तुमने वेदों की अवहेलना कर दी। इसलिए इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या, वेदों का जानने वाला तो मैं हूं और समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं हूं। तो भृगु मुनि कह रहे हैं वेद तो इतनी महान चीज है और तुमने उसके प्रति ऐसी शब्द यूज किए, उसको पढ़ने वालों को ऐसा श्राप दिया। देखो यही कारण है, जितने लोग ज्यादा वेद पढ़ लेते हैं ना, बहुत ज्यादा जो वेद पढ़ लेता है वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसको पूछो भगवान कौन है तो वो अजीब अजीब तरह के उत्तर देगा, उसको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन समझ में ही नहीं आएगी क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए ज्यादा वेद शास्त्र पढ़ने नहीं चाहिए। ले देकर हमें मुख्य रूप से भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इन शास्त्रों को पढ़ने से हमें सारे ज्ञान हो जाएगा जितना आवश्यक है। बहुत ज्यादा अगर हम वेदों में घुस जाएंगे और ज्ञान मार्ग में निकल जाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हम भटक जाएंगे। ज्ञानी तो बहुत हो जाएंगे, ज्ञान बहुत आ जाएगा, लोगों को बड़े प्रभावित करेंगे, प्रभावशाली लेक्चर देंगे, पर समझ में ही नहीं आएगा। जैसे गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, उधमपुर के अंदर एक महाराज जी उधमपुर में रहते थे। तो उस समय महाराज जी नए नए सन्यासी बने थे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वेद का जानने वाला एक कोई साधु आया और बहुत अच्छे अच्छे भजन गाता था और बहुत श्लोक पे श्लोक बोलता था। तो महाराज जी की इच्छा हुई कि मैं भी इससे कुछ श्लोक सीखूं, कुछ वेद शास्त्र समझूं, कुछ फिलॉसफी समझूं, कुछ ज्ञान लूं, तो लोगों को कुछ बताऊंगा। तो महाराज जी कहते हैं कि जब मैं उसके पास गया, इतना ज्ञान उसको, बाप रे बाप, भागवत का भी पूरा ज्ञान था। ऐसा नहीं गीता भागवत से वंचित रहा, हम जो ये भागवत पुराण पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी पारंगत था। तो महाराज जी ने सोचा इससे ज्ञान तो बाद में लूं, पहले इसकी परीक्षा ले लूं कि ये सही है या गलत है। महाराज जी ने बस एक प्रश्न पूछा उसको कि भगवान कौन है, परम भगवान कौन है। तो उसने जवाब दिया परम भगवान है शिव, निराकार शिव।
तो महाराज जी वहीं से वापस लौट गए। महाराज जी कहते इसको यही नहीं पता लगा अभी तक कि परम भगवान कौन है और ये बड़ी बड़ी शास्त्रों के ज्ञान दे रहा है। तो शिव जी निश्चित रूप से वो भी बहुत महान है, पर शिव जी स्वयं कभी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ? शिव जी ने तो स्वयं ही कहा है ना, उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और एक जगह पे कहते भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख व्यक्ति तो गोविंद का भजन कर। तो शिव जी तो गोविंद के भजन के बारे में बताते हैं। शिव जी तो कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करो। एक भागवत में आगे एक श्लोक आएगा जहाँ शिव जी कहेंगे, हे उमा, यद्यपि मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन मेरे भक्तों से भी ज्यादा मुझे हरि भक्त प्रिय हैं, विष्णु के भक्त प्रिय हैं, उन पर मैं ज्यादा कृपा करता हूँ। तो इस प्रकार से शिव जी तो भगवान हरि के भक्त हैं, तो उसको इतना ही समझ में नहीं आया, इतना वेद पढ़ने के बाद तो क्या फायदा। इसीलिए यहाँ पे जो ये श्राप दिया था नंदी जी ने, ये बिल्कुल अनुचित श्राप था एज पर ये जो है ये भृगु मुनि के द्वारा, भृगु मुनि के अनुसार। और आगे क्या कह रहे हैं, ऐसे वेदों की निंदा, ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्य पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ रूप हैं, अरे भूतपति शिव के अनुयायियों, तुम निसंदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे। तो ये भी श्राप दे दिया भृगु मुनि ने, तुम जितने शिव जी के अनुयायी हो तुम बिल्कुल नास्तिक बन जाओगे। कुछ समय तुम शिव की पूजा करोगे, बाद में वो भी छोड़ दोगे और बिल्कुल तुम भगवान में मानना ही बंद कर दोगे। तुम सांसारिक वस्तुओं में रम जाओगे। तुम शिव की पूजा तब तक करोगे जब तक वो तुम्हें कुछ प्रदान नहीं करते। जैसे तुम्हारे पास भौतिक संपदा आएगी तुम उसको भी छोड़ दोगे, फिर तुम उसी में लग जाओगे। ये भृगु मुनि का श्राप था। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिवजी के अनुयायियों तथा दक्ष एवं भृगु के पक्षधरों के बीच शाप प्रतिशाप चल रहा था, तो शिवजी अत्यंत खिन्न हो उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए। शिवजी देख रहे हैं, उनके सामने सब कुछ हो रहा है। शिवजी के सामने नंदी चिल्ला रहे हैं, इधर से उधर से ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं, उधर से भृगु मुनि चिल्ला रहे हैं। तो शिवजी को बहुत दुख लगा, ये क्या हो रहा है। और देखो शिवजी खड़े होकर ये भी कह सकते थे कि भृगु मुनि, तुम्हें पता नहीं है कि गलती सारी दक्ष की थी, तुम क्यों इसको गलत कह रहे हो मेरे शिष्य को। शिवजी ने कुछ जवाब नहीं दिया। शिवजी तो इतने महान है, इतने महान है, हम तो कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम शिवजी के विषय में सोचते हैं। कितने महान, कितना महान उनका व्यक्तित्व है। शिवजी ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये वैष्णवों के अग्रगण्य, ऐसी थोड़ा ना शिवजी वैष्णवों के सरताज हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान ने कहा है वैष्णवों में शिवजी सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, ऐसी 2-3 और चीजें बताई, ऐसे ही वैष्णवों में शिवजी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो शिवजी का आचरण हमको सीखना है। शिवजी का जो ये चरित्र आ रहा है यहाँ से हमको सीख लेनी है कि शिवजी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिटेलिएट नहीं किया। और ऐसा नहीं था कि गुस्सा मन मन में आ रहा है और ऊपर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। कई बार हम लोग भी सहन करने का प्रयास करते हैं, पर हम ऊपर ऊपर से दिखाते जैसे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, पर अंदर ही अंदर ज्वालामुखी भरती जाती है और वो एक साथ फटती है अचानक से। तो शिवजी को क्रोध आ ही नहीं रहा है दक्ष के ऊपर, वो तो मूर्ख है, उसको क्या क्रोध करना है। लेकिन शिवजी को बहुत बुरा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे इस सभा में। तो शिवजी चुपचाप उठे और चले गए अपने शिष्यों के साथ। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जन को प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही है। तो 1000 साल तक इस प्रकार वो यज्ञ चलता रहा। शिवजी को तो भाग से निकाल ही दिया दक्ष ने, शिवजी का भाग तो था ही नहीं यज्ञ में। तो शिवजी अपने कैलाश पर ही रहते थे और यज्ञ में सारे देवता आते थे अपना अपना भाग ग्रहण करने। हे धनुष बाणधारी विदुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ संपत्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए। तो जिस जगह पर गंगा और यमुना का संगम होता है, उस जगह पर जो स्नान करता है उसको अवभृत स्नान कहते हैं। ये सारे देवताओं ने स्नान किया और अपने अपने लोकों में चले गए। इसी के साथ हमारा दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय का नाम है श्री शिव तथा सती का संवाद। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार से जमाता शिव तथा ससुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। तो शिवजी और दक्ष का जब वहां झगड़ा हुआ, शिवजी ने तो झगड़ा किया ही नहीं, वो दक्ष ही जब क्रोध करके चला गया, उसके बाद से शिवजी और दक्ष की बात ही बंद हो गई। अब जब पिता और पति की बातें बंद हो जाती है तो बेचारी स्त्री फंस जाती है।
अब सती माता जो है वो परेशान हो गई, क्योंकि वो पिता को भी नहीं छोड़ सकती, उनसे भी लगाव है, और पति को भी नहीं छोड़ सकती, उनसे भी लगाव है। तो ये बेचारी पार्वती माता बीच में आ गई। तो देखो अभी क्या होगा। ब्रह्मा ने जब दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो दक्ष गर्व से फूल उठा। एक्चुअली ब्रह्मा जी ने दक्ष को सारे प्रजापतियों का मुखिया बना दिया था, उसको पोस्ट बहुत बड़ी दे दी थी, इसलिए वो गर्व से फूल चुका था। दक्ष ने वाजपेयी नामक यज्ञ प्रारंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा जी का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सब कहते हैं। तो बृहस्पति सब नाम का एक और यज्ञ किया और दक्ष बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि ब्रह्मा जी तो मान ही जाएंगे। ब्रह्मा जी तो, मुझे इतना बड़ा पोस्ट दिया ब्रह्मा जी ने, तो वो तो मेरे सर्वथा अनुकूल रहेंगे। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्म ऋषि, मुनि, पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पर पूरे ब्रह्मांड से आ रहे थे। जैसे हम कहते हैं ना कोई इंटरनेशनल मीटिंग हो, अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं सब जगह से। यहाँ पे तो इंटर गैलेक्टिक मीटिंग थी, अलग अलग लोगों से, जिनको ये एलियन कहते हैं ना, विदेशी लोग कहते हैं एलियन है, बड़ी बड़ी सी आंखें और अजीब सा हरा सा चेहरा बना देते हैं, उसकी 3 उंगलियां बना देते हैं कि दूसरे ग्रह पर ऐसे लोग रहते हैं। तुमने देखा क्या उनको जाके ऐसे रहते हैं? मनोकल्पित, एक्चुअली में तो ये मनगढ़ंत लोग हैं, और ये हमको कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजीज, हिंदू लोगों की मनगढ़ंत बातों के अनुसार। मनगढ़ंत बातें तो तुम सोचते हो, दूसरे लोक पर जो लोग रहते हैं वो ऋषि महर्षि होते हैं, देवता होते हैं, अलग अलग लोकों पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। और वो देखने में ऐसे ऐसे नहीं दिखते जैसे वो फिल्म आई थी ना जादू, उसमें वो जादू बना रखा था ऐसा मोटा सा अजीब सा, तो लोग विश्वास भी कर लेते हैं उसको, बड़ा कितने लोगों ने देखा। और शास्त्रों में कहा जाता है कि दूसरे दूसरे लोकों से देवता आते हैं या ये आते हैं, ऋषि महर्षि आते हैं, तो लोग मानते नहीं है कि दूसरे लोकों पे थोड़ा ना देवता रह सकते हैं, वहां तो पानी नहीं है, वहां तो वायु नहीं है, वहां तो अग्नि बहुत ज्यादा है, सूर्य पे कोई कैसे रह सकता है। तो भैया जिस लोक पर लोग रहते हैं वहां के अनुसार ही उनका शरीर बनाया जाता है। यहाँ की जलवायु के अनुसार हमारा शरीर है, अग्नि के जो लोक हैं, सूर्य लोक है, वहाँ अग्नि प्रधान शरीर होते हैं, चंद्रमा पर जो लोग हैं वो बिना पानी के रह सकते हैं, तो उनका अपना अपना सिस्टम होता है, पर देखने में वो हमारे जैसे ही लगते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं अलग अलग लोकों से आए और उस यज्ञ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। दक्ष कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां, जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लॉकेट युक्त हार से अलंकृत होकर जा रही है, तो वह अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। तो स्त्रियों का एक स्वाभाविक स्वभाव है कि स्त्री जब देखती है बाकी स्त्रियां सब तैयार होकर सज सवर कर जा रही हैं, और विशेष रूप से उसके बाहर से जाएं, उसके घर के बाहर से, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, लोग कहाँ जा रही हैं इतना सज सवर के। तो सती ने पता किया, भाई कहाँ जा रही हो तुम सब? तो उन्होंने बताया, अरे तुम्हारे पिता के घर ही जा रहे हैं। तो देखो कितने इंसल्ट की बात है, कितना इंसल्ट फील होगा कि मेरे पिता के घर में पूरी दुनिया के लोग जा रहे हैं, पर मेरा खुद का ही पति नहीं जा सकता, मैं ही नहीं जा सकती अपने पिता के घर पे, और इतना बड़ा फेस्टिवल है और सब लोग सज सवर के सारे लोग जा रहे हैं। तो सती माता स्वाभाविक रूप से स्त्री थी, तो उनके मन में भी इच्छा हुई मैं भी जाऊंगी, और होनी भी चाहिए थी। तो उन्होंने, अब उन्हें पता था शिव जी ने तो जाना नहीं है, शिव जी के प्रति तो उन्होंने ऐसा कर दिया पिता ने, पर घर जाने का मन भी था, बड़े समय से घर नहीं गई थी। तो आके वो भूतनाथ शिव जी से बोली, सत्यवाच। सती ने कहा, हे प्राण प्रिय शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चलें। तो सती माता कहती है कि प्रभु देखो ना, सब लोग आपके ससुर के यहाँ जा रहे हैं, ये नहीं कहा मेरे पिता के घर जा रहे हैं, कहती आपके ससुर के यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, वहां सभी देवता जा रहे हैं, हम भी चलें क्या अगर आप कहें तो।
मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। बहनों से बड़ा अटैचमेंट होता है माताओं को। स्त्रियों की जो बहनें होती हैं ना, वो तो बस उनसे मिलने के लिए तो कोई वो छोड़ती नहीं है। अभी जैसे कई कई शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है, पता लग जाए मेरी बहन आ रही है उधर, तो बस उसको रोक के दिखा दो आप। तो अब सती माता सोचती है मेरी बहनें भी वहां पे आएंगी, उनके पति भी आएंगे, सब मिल रहे होंगे, सब सगे संबंधी आए होंगे, कितना मन करता है मिलने का। अब शिव जी तो शिव जी हैं, वो तो परम वैरागी है, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब बातों से। पर सती माता तो, उनको तो इच्छा थी ना अपनी बहनों से मिलने की। तो देखो क्या कहती हैं, मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। मेरी भी ज्वेलरी पड़ी पड़ी सड़ रही है, इतने सारे सोने चांदी के मेरे पास इतने सुंदर सुंदर कड़े हैं, लॉकेट हैं, ब्रेसलेट हैं, कान के कुंडल हैं, बेकार हो रहे हैं। मेरी भी बहुत इच्छा कर रही है शिव जी, आप मुझे आज्ञा दो, मैं भी उनको बढ़िया से पहनूं। अब क्यों इच्छा है, देख लिया ना दूसरी स्त्रियों को पहने हुए, अब कहती है मैं भी इन सबको धारण करूं और मैं भी चलूं उन सबको पहनकर आपके साथ। वहां पर मेरी बहनें, मौसियां तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे। अतः यदि मैं वहां तक जाऊं तो उन सबों से मेरी भेंट हो जाए और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाएं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते हुए यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय, इसी कारण से मैं जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। तो सती माता की एक बहुत अच्छी खासियत थी कि वो पहले परमिशन लेने आई। उनको पता था कि जाना तो है ही, मन तो बहुत था जाने का, लेकिन एक पति परायणा स्त्री का ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि वो पति से परमिशन लेकर फिर जाती है, जैसे सती माता यहाँ पे अपने आचरण से सिखा रही हैं। क्योंकि कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो स्त्री नहीं समझ सकती। यहाँ पे स्त्री पुरुष की कोई भेद की बात नहीं हो रही है, मगर एक साइकोलॉजी होती है। स्त्रियां जो होती हैं वो स्वभाव से भोली होती हैं, स्त्रियां स्वभाव से बच्चे जैसी होती है, मासूम होती हैं। उनको पता नहीं चलता कि बहुत सारी दूसरी बातें होती हैं जो पुरुष समझ सकता है। इसीलिए सती माता ने पहले सोचा कि मैं अपने पति से आके परामर्श लूं, और देखो आगे वो बात नहीं मानेंगी तो उसका परिणाम भी उनको भोगना पड़ेगा। तो आगे फिर सती माता ने और क्या कहा शिव जी को, फिर आगे क्या हुआ ये हम कल पढ़ेंगे। समय लगभग पूरा हो गया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अवश्य पूछ सकते हैं। दुष्यंत ठाकुर जी कह रहे गुड वर्क मेरे भाई। दुष्यंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे आप गरीबों के पास जाते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ आपको, बहुत ही अच्छी बात है ये, इसको कहते हैं सेल्फलेस सर्विस। तो बहुत धन्यवाद, आप भागवत भी सुनने आए हैं। और जितने भी भक्तों ने हरे कृष्णा कहा है उन सभी को हमारी ओर से भी हरे कृष्ण। कविता माता कह रही हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमने भी शिव जी की निंदा सुनी है, तो क्या हमें भी ऐसा श्राप लगेगा? माता हमने निंदा जो सुनी है वो इस विषय में नहीं सुनी है कि हम जो हैं उनको गलत वे में ले। हमने ये दक्ष की मूर्खता को सिद्ध करने के लिए पढ़ी है कि जो व्यक्ति मूर्ख हो जाता है वो ऐसा बोलता है। जिस दौरान हम शिव जी की निंदा सुन रहे थे, एक सेकंड भी ऐसा हमारे मन में विचार नहीं आया कि शिव जी वास्तव में ऐसे ही हैं। जब ऐसा विचार आ जाए मन में कि जो निंदा हो रही है बिल्कुल सही हो रही है, ऐसा ही वो व्यक्ति, तब हमें उसका दोष लगता है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो सुखदेव गोस्वामी इन श्लोकों को यहाँ लिखते ही ना। एक्चुअली में तो बहुत सारी बातें बोली थी, पर उन्होंने बस एक दो बातें बोलकर छोड़ दी और बोल दिया कि वो बोलता रहा इस प्रकार। तो सुखदेव गोस्वामी भी ज़्यादा निंदा करना नहीं चाहते थे शिव जी की रिपीट, इसलिए उन्होंने उतनी बातें लिखी जितनी सुनने से हमें जो है पाप नहीं लगेगा। तो आप चिंता मत कीजिए। और शिव जी जो हैं कितने महान हैं, यही साबित करने के लिए निंदा की गई कि इतनी निंदा होने के बावजूद भी शिव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब देखिए ये एक्चुअली उनकी निंदा नहीं है, तो बड़ाई ही हो गई एक प्रकार से। रेणु सहदेव माता कह रही वी आर ब्लेस्ड विद शिव कृपा सो दैट वी ऑल पार्ट ऑफ दिस डिवाइन नॉलेज। हरि भक्ति शिव की कृपा से ही मिली है, हर हर महादेव। रेणु माता बिल्कुल आपने सही कहा, हरि की कृपा जो है वो शिव जी की कृपा से ही मिलती है। हरि जो हैं वो कहते हैं ना कि पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। तो हनुमान जी कौन है? वो भी तो रुद्र अवतार ही हैं। तो उनकी कृपा के बिना राम कभी मिलते ही नहीं, शिव जी की कृपा के बिना हरि कभी मिलते नहीं। और जो व्यक्ति शिव की निंदा करता है वो सारे संसार के अंदर स्वयं निंदित होता है। अभी देखना उसका सिर बकरे का हो जाएगा, दक्ष प्रजापति का, आगे ये भी प्रसंग आएगा।
तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।